डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर दिए बयान का बचाव किया है। इस मामले में विवाद खड़ा होने के बाद उदयनिधि ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब उस व्यवस्था को खत्म करना था जो लोगों को ऊंची और नीची जातियों में बांटती है। गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, जाति व्यवस्था को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि कोई मंदिर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, न सिर्फ मंदिर में बल्कि पूरे समाज में। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि जब उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में भाषण दिया था तब उन्होंने कहा था कि जो जाति व्यवस्था लोगों को बांटती है उसे खत्म किया जाना चाहिए। कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो डरते हैं। द्रविड़ आंदोलन विरोध से ही पैदा हुआ है। इसी संदर्भ में वो एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मंदिर ना जाए। इसका मतलब है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या फिर समाज। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आशय उस व्यवस्था को खत्म करने से था जो लोगों को ऊंची और नीची जातियों में बांटती है। साथ ही वो बोले कि उन्होंने पेरियार, अंबेडकर और अन्ना के बताए सिद्धांतों पर भी बात की थी। वो किसी के भी भगवान में विश्वास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो असमानता और उत्पीड़न का सख्त विरोध करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि सनातन जिसने लोगों को बांटने का काम किया उसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई थी। वहीं इससे पहले सनातन को लेकर टीवीके ने भी अपना रुख साफ किया। टीवीके के महासचिव और तमिलनाडु सरकार में मंत्री आधव अर्जुन ने डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उदयनिधि को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ है। आधव अर्जुन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उदयनिधि स्टालिन को खुद शायद सनातन धर्म की पूरी समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित रही है। उनके मुताबिक उत्तर भारत में सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन तमिलनाडु में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में इसे असमानता से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही वो बोले कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुत्व का मतलब एक धर्म को दूसरों पर थोपना नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से सम्मान दिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मंत्री होने के नाते मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ता है। Mentioning Sanatana Dharma, of course there is two. The system of caste system, the system of women's slavery system, we are always against. We are not against Hindus, we are against Hindutva. Hindutva means forcing one religion. So as a minister, as a leaders, we are expecting all beliefs. Even Udayanidhi also the same policy. We don't have any different policies actually. Of course, we have to treat everyone's equality. Tamil Nadu is always based on the equality. Everyone is a mispredict actually. In North, Sanatana means is Hindu. In Tamil Nadu, Sanatana is inequality. So that is the controversy always come. Of course, I think he should give the clarity. We are always against inequality. We are not against any religion. आधव अर्जुन ने यह भी कहा कि उदयनिधि स्टालिन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो वास्तव में सनातन धर्म के किस पहलू का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक असमानता के खिलाफ है। दरअसल ये विवाद उस समय बढ़ गया था जब उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में कहा था कि जो सनातन व्यवस्था लोगों को बांटती है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने उदयनिधि पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के राहुल गांधी बन गए हैं और समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके लगातार हिंदू भावनाओं का अपमान करती रही है। केसवन ने कहा कि तमिलनाडु के लोग ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले भी उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयानों की देश भर में आलोचना हो चुकी है और अदालतों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। इसी बीच आधव अर्जुन ने डीएमके पर चुनावी हार को लेकर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अभिनेता से नेता बने विजय ने सिर्फ 10 दिन के चुनाव प्रचार ने जनता को डीएमके के खिलाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विजय ने 6 महीने तक प्रचार किया होता तो डीएमके 5 सीटें भी नहीं जीत पाती। वहीं आधव अर्जुन ने कहा कि डीएमके नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर पार्टी और सरकार दोनों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। वहीं डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एकता, आत्मनिरीक्षण और व्यापक संगठनात्मक सुधारों का आह्वान किया। ये घोषणा उन्होंने पार्टी मुख्यालय में डीएमके जिला सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए की। स्टालिन ने कहा कि हार के बाद दोषारोपण में लिप्त होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं जीत पर गर्व करता हूं तो मुझे हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये चुनाव के बाद उनकी पहली बैठक है। स्टालिन ने टीवीके के चुनावी उदय को एक जादुई सुनामी बताया जिसने तमिलनाडु में व्यापक राजनीतिक क्षति पहुंचाई है। स्टालिन ने पार्टी पदाधिकारियों से लोगों को सुनामी से बचाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हार केवल एक चुनावी लहर थी, न कि पार्टी के राजनीतिक भविष्य का अंत। गौरतलब है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 234 में से 108 सीटें जीती। हालांकि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से सरकार बनाने में सफलता मिली। वहीं राज्यों की दोनों पारंपरिक द्रविड़ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता से बाहर हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।